नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आज हमारी वैदिक प्रेयर जो संध्या है उस पर हमारी आज चौथी टॉक है, फोर्थ, और उस पर मैं बात आज करूंगा। हम तीन बात टॉक्स पहले कर चुके हैं, तो 3 घंटे हमारे हो चुके हैं उस पर डिस्कशन। ये प्राइमरीली क्योंकि ये वैदिक मंत्र हैं सारे के सारे और प्रेयर के लिए यूज किए जाते हैं। सारे ही इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में आगे पीछे करके ये मंत्र यूज जरूर होते हैं, तो इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। कभी मंत्र ध्यान में आएंगे तो उनको ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे या कभी सुनेंगे तो ये मंत्र रिकलेक्ट हो जाएंगे। मगर प्राइमरीली इसके अंदर भावना जो है वो प्रेयर की भावना है, परमात्मा के प्रेयर की भावना। तो उस प्रेयर की भावना को ध्यान में रख के हम लोग अगर प्रेयर करते हैं अपने मन में बैठ के, कभी भी जहां भी करते हैं, तो ये भावनाएं तो वही हैं परमात्मा के लिए। तो उन्हीं के लिए ये सारे मंत्रों की परिभाषाएं मैं आप सबको दे रहा हूँ। और वैसे तो 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो इसीलिए इस पे चल रहे हैं काम। थोड़े दिन में संध्या के हमारे मंत्रों की परिभाषा खत्म हो जाएगी, तो थोड़े और दिनों में, और फिर हम यज्ञ के मंत्रों की, हवन के मंत्रों की ले लेंगे। पर हवन के मंत्रों का उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता क्योंकि वो मेडिटेटिव मंत्र नहीं है ज्यादा। जो प्रार्थना मंत्र हैं, पहले 8 मंत्र, वो है मेडिटेटिव मंत्र, मगर उसके बाद के मंत्र ज्यादा कर्म कांड के मंत्र हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा मेडिटेटिव फॉर्मेट नहीं है क्योंकि उसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है। तो चलिए संध्या के मंत्रों पे बात करते रहते हैं। हमने प्राणायाम और प्राण के मंत्रों पे बात की है। हमने बात की है कि परमात्मा की अनुभूति किस तरह से अपने 8 चक्रों में, चक्रों के अंदर जो एनर्जी होती है उनमें हम परमात्मा की दी हुई शक्ति की अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसी के साथ क्योंकि प्राण भी परमात्मा ने दिए हुए हैं, तो प्राणों को नियंत्रण में करके हम प्राणों के द्वारा भी अपने सारे शरीर में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। तो यहाँ तक तो ये था कि जब हमने शुरू किया था अपने मंत्रों का पाठ, तो हमने पहले ही शुरू किया था वाक वाक प्राणा प्राणा से। तो हम अपने शरीर के हर हिस्से में, वाक में मतलब आवाज में या बोलने में, सांसों में, नासिकाओं में, आंखों में, चक्षु में, सब जगह हम परमात्मा की शक्ति की अनुभूति करते हैं और हम परमात्मा से कृपा याचना करते हैं कि इनको तेज दो, शक्ति दो, बल दो, ताकि ये ठीक से स्वस्थ तरीके से काम कर सके। और वही तरीके से हम परमात्मा को याद करते हैं। तो हमने अभी तक परमात्मा का जो संपर्क है ना, वो अपने साथ हमने शुरू करके थैंक यू गॉड कह के शुरू किया है कि हमारी कामनाओं को, हमारे अभिलाषाओं को पूरा करो। और उसके बाद हमने अपने अंगों में, शरीर के सारे सारे अवयवों में, पार्ट्स में परमात्मा की अनुभूति की है। तो उसको समझा है कि ये परमात्मा हमारे साथ हैं और इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह है। तो उसको हमने अनुभूति करके अपने शरीर के साथ, प्राणों के साथ, अंगों के साथ, चक्रों के साथ जोड़ के परमात्मा की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश की है। अभी तक हमने ये किया है। अब जो मंत्र आएंगे, 3 मंत्र, उनको अघमर्षण मंत्र कहते हैं। अघमर्षण मंत्रों का पर्पस है कि जिस तरह हमने परमात्मा को अपने पिंड में, अपने शरीर में देखा है, उसी तरह से परमात्मा को सारे ब्रह्मांड में देखें। कि वो सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड में भी उसी तरह से मौजूद है जैसे हमारे शरीर में मौजूद है। उसी तरह से सारी की सारी सृष्टि में परमात्मा ही, उसी की शक्ति काम कर रही है। इसका प्राइमरी मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि हमको ये मंत्र ये समझा देते हैं कि कोई भी कर्म जो इंसान का होता है, वो कर्म फल भोगे बिना कंप्लीट नहीं होता। बिना कर्म फल को भोगे कोई भी कर्म पूरा नहीं होता। ये हमको मंत्र, अघमर्षण के मंत्र समझा देते हैं। और ये भी समझा देते हैं कि ये जो मैं हूं, जो मेरी मानसिकता है, जो मेरा अभिमान है, जो मैं अपने आप को पता नहीं क्या ना क्या समझता हूं, ये समझ लेना चाहिए मुझे कि इतनी बड़ी सृष्टि में जिसको परमात्मा चला रहा है, जो परमात्मा के न्याय व्यवस्था में ही चल रही है, सारा का सारा उसी के सिस्टम्स बनाए हुए हैं, रूल बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसी पे चल रही है। उस न्याय व्यवस्था और सिस्टम के ऊपर चलने वाली जो सारी सृष्टि है, इस सृष्टि में ये पृथ्वी जो है एक छोटे से डॉट की तरह है। और उस छोटे से डॉट के अंदर भी मैं जो बैठा हूँ, मेरा जो देश है, मेरा जो प्रांत है, मेरा जो घर है, सब कुछ कितना माइन्यूट है, और उसके अंदर बैठा मैं
केवल अपने ही अभिमान और अपने ही मतलब और अपनी ही बातों के बारे में सोचता रहता हूँ? ये जरा एक बार जरा ये रगड़ लग जानी चाहिए अपने अंदर, मेरी मानसिकता के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, कि मैं और मैं और मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। ये समझ में आ जानी चाहिए बात। तो अघमर्षण मंत्र अलग-अलग लेवल पे काम करते हैं। मंत्रों को पढ़ लेते हैं हम। मंत्रों को पढ़ने के बाद मैं इनके शब्दों को 2 या 3 बार समझा दूँगा। 2-3 बार मैं इसके शब्दों को डिटेल करके समझा दूँगा। इनको समझाने से होगा ये कि एक-एक शब्द का मतलब जब क्लियर हो जाएगा आपके सामने, तो पूरे मंत्र अपने आप खुलने लग जाएँगे। फिर उनकी समरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा, पर मैं कर दूँगा फिर भी, लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए मंत्रों को पढ़ लेते हैं पहले। ये तीनों ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190 अध्याय के 1, 2 एंड 3 मंत्र हैं। जी, ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 190 10वें मंडल के 190 अध्याय के 1 से 3 मंत्र। ये कह रहे हैं हमको कि ओम ऋतं च सत्यं च अभिधा तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिश्रतो वशी सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमतो स्वाहा। ये मंत्र है, यथा पूर्वम कल्पयत। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब है जैसे कि परमात्मा ने पहले भी कल्प को बनाया। कल्प हम सृष्टि को कहते हैं, जो बन जाती है सृष्टि और उसका एक पीरियड जो होता है कि ये सृष्टि इतने सालों तक चलेगी, उसको हम एक कल्प कहते हैं। तो जैसे परमात्मा ने पहले भी कल्पों का निर्माण किया है, उसी तरह से इस कल्प को जिसमें हम और आप जी रहे हैं, परमात्मा ने बनाया है। आइए इनके मंत्रों के अर्थों को देखते हैं तो समझ में आने लग जाएगा। ऋत ऋत होते हैं मॉरल लॉज, ज्ञान अर्थात वेद, त्रिगुण प्रकृत्यादि स्थूल सूक्ष्म जगत का कारण। स्थूल और सूक्ष्म जगत का जो कारण है, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको उनको ऋत कहते हैं। वही नेचुरल लॉज बन जाते हैं, वही परमात्मा के बनाए नियम है, वही वेद के मंत्र हैं और वही वेदों में बताए गए हैं कि ये नियम पक्के बने हुए हैं, ये ऋत है सारे। च और सत्यम इटर्नल लॉज, प्रकृति आध्यात्मिक और भौतिक त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रजस और तमस से युक्त, जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत प्रधान प्रकृति को स्थूल सूक्ष्म जगत का कारण है, वो सत है। सत वो है जो कि कारण बन जाता है, सत वो है जो कि होता है, रियलिटी है, वो है, वो रियलिटी है, वो घटना भी हो सकती है कि ऐसा हुआ है, और कोई पदार्थ भी हो सकता है कि ये एक वस्तु है। दोनों ही रियलिटीज हैं। तो जो रियलिटी होती है वो सत होता है। वो रियलिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन है वो सत, क्योंकि एग्जिस्ट करती है, उसकी एक सत्ता है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है, तो वो सत है। अभी इध्यात तपसः, परमात्मा ने अपने तप से, समर्थ से सब जगत को रचा है। तत् अभी इध्यात तपसः, तपस के साथ परमात्मा ने अभी इध्यात जगत को, चारों तरफ जगत को रचा है, तैयार किया है। तत् उस परमात्मा से रात्रि अजायत, प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी तक जो रात्रि कहलाती है, जब अंधकार रहता है, उस अंधकार में प्राण पुरुष अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, वो उसको रात्रि कहा गया है। जो पीरियड जब जैसे सृष्टि बन जाती है, हमारा कल्प जब बन जाता है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, जब प्रलय आएगी तो एक प्रलय का भी उतना ही लंबा काल होगा जितना लंबा सृष्टि का काल है। तो उसी काल को रात्रि कहा गया है। रात्रि अजायत, परमात्मा ने उसी तरह से उस रात्रि को भी बनाया है और उसमें सारे के सारे प्राण पुरुष जो होते हैं वो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। अव्यक्त मतलब प्रकट नहीं होते, उनका कोई व्यक्त रूप नहीं होता, मगर वो रहते हैं सबके सब। ततः समुद्र अर्णवः, तदंतर उसी के आकर्षण से पृथ्वी और मेघ मंडल के बीच का स्पेस, जो कि महासमुद्र है, वो सृष्टि से पूर्व बन जाता है
समुद्रा दर्णवा वदिधत संवत्सरो अजायत। उसी महाआकाश की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुए हैं। संवत्सर का मतलब होता है कोई भी काउंट ऑफ द काल, मतलब दिन हो सकता है, साल हो सकता है, महीने हो सकते हैं, या कि बहुत बड़ा युग हो सकता है। ये सारा का सारा जो काउंट है किसी भी काल का, उसको हम संवत्सर के नाम से ही जानते हैं। ये जो सृष्टि है, जो परमाणुओं के संयोग से अनेक बार बनी है और आगे भी बनेगी, ऋत और सत्य के विघर्षण से ये सृष्टि सम और असम हो जाती है कर्ता के द्वारा। वह कर्म करते हुए भी अकर्मी और अलिप्त है। सारे पिंड शरीर बनाता है, पर स्वयं उसका कोई शरीर नहीं है, परमात्मा का। अतः मनुष्य को कर्म करने हैं, पर उनमें लिप्त नहीं होना है। यज्ञ कर्म की तरह कर्म करने हैं, स्वार्थ और अभिमान से विरक्त, उनसे दूर होकर कर्म करने हैं। सब कर्म परमात्मा को अर्पित करते हुए आसक्ति का त्याग, राग द्वेष के रहित कर्म करने हैं, जैसे परमात्मा कर्म करता है। परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है, मगर इसमें लिप्त नहीं होता। ब्रह्म द्वारा संपादित प्रत्येक सृष्टि का अंश, पिंड, निष्काम कर्म कर रहा है। जो भी परमात्मा बनाता है, जो भी परमात्मा ने निर्माण किया है, हर एक वो वस्तु इस संसार में, इस ब्रह्मांड में निष्काम कर्म में लगी हुई है। तो यहाँ पर यही है कि निष्काम कर्म जब प्रकृति कर रही है, तो हम मानव शरीर में रहते हुए क्यों नहीं कर सकते? परमात्मा ने तो शरीर दिया ही इसी कारण है। इसलिए जन्म मरण के चक्कर में घर्षण से परमात्मा के आभास आत्मा में डालते हैं। ये घर्षण है। ये जब चीज हमको रब अक्रॉस करती है, कि हमको रब कर रही है कि यही है जो परमात्मा ने तुझको समझाया है, शरीर इसीलिए दिया है। सारा पुरुषार्थ ही केवल उस शुद्ध रूप के दर्शन के लिए होना चाहिए। यहाँ मानसिक, आत्मिक, शारीरिक अघमर्षण है। हृदय मंथन, त्याग शक्ति, ज्ञान की सच्ची अभिलाषा, आवश्यकता, भोगों का त्याग, कर्म के यज्ञ रूप में करना, सच्चा ज्ञान पाना, अपनी वृत्तियों को शुद्ध करना, ज्ञान और वैराग्य से परमेश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है। यही अघमर्षण मंत्रों का बेसिक पर्पस है। मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, ये सब अघमर्षण है। हृदय मंथन, त्याग शक्ति, ज्ञान की सच्ची अभिलाषा, आवश्यकता, भोगों का त्याग, कर्म को यज्ञ रूप में करना और सच्चा ज्ञान पाना, और अपनी वृत्तियों को, इंटेंशंस को, अपने थॉट्स को प्योर करना। यही सारा का सारा अघमर्षण है। यही थोड़े पहले हमने जब वो कौन सा पिछला कठोपनिषद जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ऋषि कहते हैं कि यहाँ पर छुरे की धार, उसमें कहा गया था ना कि छुरे की धार की तरह है। बिल्कुल वही है यहाँ पर। ये सारा कुछ अघमर्षण के अंदर ही आता है, कि जब हम अघमर्षण की तैयारी करते हैं कि रब क्रॉस करना है, हमको घिस के बाहर निकालना है, गंदगी को दूर करना है, मंजन करना है, इसका मांजन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। प्राणायाम की सहायता के द्वारा, साधना के द्वारा, भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा के द्वारा प्राण को उठाकर प्रकृति प्रदेश से विलग करना, शुद्ध तत्व का साक्षात्कार करना, यही अघमर्षण है। कि हमने जब अपनी आत्मा का ध्यान बिंदु केंद्र इस जगह पे लगा लिया है और बाकी वस्तुओं को दूर हटा देना है, बाकी प्रकृति प्रदेश में जितनी भी चीजें हैं उनको दूर करना है। प्राणायामों से करते हुए करोड़ों किस्म के जब हम प्राणायाम करेंगे तो अलग अलग किस्म की अनुभूतियां होने लगेगी। लगेगा जैसे ज्योति दिख रही है या कुछ और प्राप्त हो रहा है, इस तरह दिखाई देगा। योगी उसके ऊपर ध्यान करके ब्रह्मरंध्र को, जैसा कठोपनिषद ने कहा था, ब्रह्मरंध्र को फाड़ के, यहाँ से फाड़ के जो योगी होता है वो अपने प्राण वायु को निकाल लेता है और उस ज्योति स्वरूप में लय कर लेता है, परमात्मा के साथ लय हो जाता है। ये अघमर्षण है, ये भी अघमर्षण है। ज्ञान रूपी अग्नि में, समर्पण में, ईश्वर में स्वाहा हो जाना और पाप नष्ट हो जाना, विवेक ख्याति का प्राप्त होना, ये सब कुछ अघमर्षण के अंदर आ जाता है। इसका सेकंड थॉट देखते हैं और सेकंड थॉट के ऊपर फिर मंत्रों की एक बार, अर्थों की एक बार चर्चा करते हैं और फिर उस पर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं।
फिर से वही मंत्र जो हमने पढ़े थे, ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो अध्यजायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णव। इनके मंत्रों को, इनके अर्थों को एक बार फिर देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप उसको वहां पर देखकर फिर मंत्र को देख सकें। हे ईश्वर, तेरी स्तुति के साथ सारे पाप दूर होते हैं। धाता धाता कहते हैं जब सब जगत को धारण करने वाला और उनका पोषण करने वाला होता है, उसको धाता कहते हैं। वशी, जो सबको वश में करता है, अपने वश में रखता है। यथा पूर्व, जैसा कि पहले सर्वज्ञ विज्ञान में जगत की रचना का ज्ञान था, और जिस प्रकार पूर्व कल्प में सृष्टि में जगत की रचना की गई थी, और जैसे जीवों में पुण्य पाप थे, उसके अनुसार ईश्वर ने मनुष्यों को, प्राणियों को और उनके देह को बनाया है। यथा पूर्व, हम और आप जब इस सृष्टि में से निकल जाएंगे, जब ये सृष्टि समाप्त होगी, प्रलय की तरफ चलेगी, तो हमारी आत्माएं जो हैं वो एक जगह जाके बैठ जाएंगी। लेकिन हमारे कर्म जो हैं और कर्म फल जो हैं वो पूरे खत्म नहीं हुए होंगे, वो अभी भी होंगे। और जब वो कर्म और कर्म फल होंगे, तो फिर दोबारा जब परमात्मा जैसे पहले बनाई थी, जो ये बनी हुई है, इसकी तरह की जो अगली बनाएगा सृष्टि, उसमें हमको जन्म लेना होगा। उसी के हिसाब से, उसी के नियम से हमको मनुष्य का या प्राणी का या किसी और का देह मिलेगा, और उसी तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे। सूर्य चंद्र मसौ धाता, जैसे पूर्व के कल्प में सूर्य चंद्र लोकों को रचा था, वैसे ही इस कल्प में भी रचा है। दिवम, जैसे पूर्व सृष्टि में प्रकाश रचा था, वैसे ही अब भी प्रकाश रचा है। दिवम यहाँ प्रकाश के लिए यूज हुआ है। पृथ्वीम, जैसे प्रत्यक्ष, पृथ्वी जो प्रत्यक्ष दिखती है, जो भी वस्तु हमको दिखती है वो पृथ्वी तत्व की अंतर आती है। अंतरिक्षम, जैसा कि पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में एक गैप है, परमात्मा ने एक जगह बनाई हुई है, वो अंतरिक्ष है। स्वह, जितने भी आकाश के बीच के बाकी लोक हैं, पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, इसके अलावा और जितने भी लोक हैं उनको स्वह के नाम से यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। अकल्पयत, ईश्वर ने रचा है, जैसे अनादि काल के लोक लोकांतरों को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाया है और आगे भी बनाएगा। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस होता है, उसमें वृद्धि, क्षय या उल्टापन नहीं होता। परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर जो नॉलेज है, उसमें एंटी नॉलेज कभी नहीं होता, उसमें विपरीत ज्ञान कभी नहीं आता। वो वही ज्ञान है जो सर्वदा था और है, और अनंत है और पूर्ण है, कंप्लीट है, उसमें कोई गैप नहीं है, कोई न जाने जाने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा को यथा पूर्व कल्पयत, पुराने किसी भी तरह का कल्प बनाने का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वही इस बार भी है। तो पूरी तरह से वो वैसे ही कल्प बनाता रहता है जैसा हमेशा बना रहा है। विश्वस्य विश्वस्य मिशतः, उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि दिवस घटिका पल क्षण जैसे पूर्व था वैसे ही अब भी बनाए हैं। वेदधत, वेदधत मतलब रचना की है, रचे हैं। इसमें कोई शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, तो यही उत्तर है कि जैसे परमात्मा ने पहले बनाए थे, और परमात्मा जो इन तीन प्राकृतिक अवयवों को या तीन प्रकृति के गुणों को, सत्व रजस और तमस को लेके प्रकृति की रचना करता है, वैसे ही पहले किया था, वैसे ही आगे भी करेगा, वैसे ही करता रहता है। अभिधा तपसः, ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित है, और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन ही है। ऑब्वियसली जब वो सब कुछ की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, तो क्रिएशन की सारी सामग्री और उसका सारा सामान उसी के अधीन है, उसी के पास पड़ा हुआ है। रितम, उसी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से सब विद्या का खजाना वेद शास्त्रों को प्रकाशित किया, जैसे कि पूर्व सृष्टि में किया था वैसे ही अब भी किया, और आगे के कल्पों में भी इसी तरह से वेदों को वो प्रकाशित करता रहेगा, ज्ञान को बांटता रहेगा, नियमों को बांटता रहेगा, बनाता रहेगा, चलाता रहेगा। ऋतम, जो त्रिगुणात्मक यानी कि सत्व रजस और तमस से युक्त
जिसका नाम अव्यक्त अव्याकृत सत प्रधान प्रकृति है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, उसकी सत्ता जो है, उसी की सत्ता से वो बाकी की सब सत्य वस्तुओं का निर्माण करता है। अध्यजायत अर्थात कार्य रूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न किया हुआ। ततो रात्र जायत, उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहती है, सो भी पूर्व कल्प की तुल्य ही होती है, वैसी ही होती है जैसे पहले के कल्पों की रात्रियां थी। इसमें ऋग्वेद का ये प्रमाण है कि जब जब विद्यमान सृष्टि होती है, उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है। उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव ढके रहते हैं। उसी का नाम महारात्रि कहा गया है। उसी को यहाँ पर रात्र जायत महारात्रि कहा गया है। जो सृष्टि की निर्माण है, जो हमारी सृष्टि जो बनी है, इस सृष्टि के निर्माण का पीरियड 1000 चतुर्युगी कहा गया है। एक चतुर्युगी का मतलब होता है वो जिसके अंदर 4 युग आ जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो पीरियड है, जब इसके 1000 चतुर्युगी का पीरियड होता है, तो ये पूरी एक सृष्टि की आयु होती है। इतनी बड़ी एक सृष्टि चल रही होती है। तो जब ये सृष्टि की 1000 चतुर्युगी की आयु है, उतनी ही आयु उस रात्रि की भी होती है जो प्रलय अवस्था की होती है, इक्वल अमाउंट। तत् समुद्रो अर्णवा, तदंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है, जो भी पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है। समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात समुद्र, सम प्लस उत प्लस द्र, समुद्र जो शब्द है, समुद्र से यहाँ पर मतलब होता है कि जब कोई भी कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, एक ही पर्पस के लिए एक ही साथ कोई भी उत्कर्ष करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी मेहनत करते हैं, उसको समुद्र कह दिया जाता है। तो समुद्र का अर्थ यहाँ पर हो गया है कि जब सारे के सारे पार्टिकल्स यानी कि परमाणु, सृष्टि के परमाणु जो परमात्मा यूज करता है, उन परमाणुओं को परमात्मा जब एक ही काम के लिए इकट्ठे करके यूज करता है, तो वो एक समुद्र की तरह परमाणु काम करने लगते हैं। और अर्णव वो तब होते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी भी वो लिक्विफाइड फॉर्म में ही होते हैं, फ्लूइडिटी की फॉर्म में होते हैं, मगर वो एक्टिव हो गए हैं तो वो अर्णव कहलाते हैं। उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर यानी कि क्षण, मुहूर्त, प्रहर, साल वगैरह के काल की पूरी सृष्टि के समान उत्पन्न होती है। वेद से लेके पृथ्वी पर्यंत जितना भी ये जगत है, सो सब ईश्वर के लिए नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है। और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होकर अंतर्यामी रूप में सबके पाप पुण्य को देखता हुआ पक्षपात को छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसे निश्चित ज्ञान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन को, कर्म और वचन को पापों से मुक्त करे, कि पाप कभी ना करे। वो परमात्मा जो हर एक कण में मौजूद है, जो हमने सांस ली है, जो सांस के साथ हमारे अंदर ऑक्सीजन आई है, उस ऑक्सीजन के कणों के अंदर परमात्मा मौजूद है। हमने जो भी खाया है, उस खाने के खाद्य पदार्थ के हर कण के अंदर, क्योंकि वो सब सतरजस और तमस से ही बना हुआ है, उसके हर कण के अंदर वो परमात्मा मौजूद है, उसकी शक्ति मौजूद है। वो हर तरह से, हर प्रकार से हमको हर वक्त देख रहा है, हमारा हर समय उसको ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है, हर वस्तु का उसको हर वक्त ज्ञान है। इसीलिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। इसके पाप कर्मों को छोड़ना और इनको सर्वथा इनसे मुक्त हो जाना, ताकि हम ये गलत कर्म करें ही नहीं। परमात्मा सब जगह मौजूद है, उसको हर वक्त अपने अंदर, अपने बाहर, हर जगह महसूस करना ही पड़ता है। सबको उसी ने वश में रखा, वही सब उसी के वश में है और सब कुछ उसके वश में ही चलता है। तो ये समझ के हमको, ताकि हम पाप से और दुष्कर्म से और पाप कर्म से छूटें, ये हमारे अंदर का अघमर्षण है, ये हमारे अंदर की स्ट्रगल
फ्रिक्शन हमेशा चलती रहती है। तो अभिधात प्रभु के ज्ञान में, तपस अनंत समर्थ के साथ, ऋतम जैसे वेद हैं और ज्ञान है, अधि अजायत प्रकट हुआ, च और सत्यम यानी कि जो सत्ता है, प्रकृति है, अधि अजायत कार्य रूप में प्रकट हो गई, तथा इसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से रात्रि यानी महारात्रि अर्थात प्रलय अजायत उत्पन्न हुई, तत् उसी ज्ञान में सामर्थ्य से अर्णव यानी कि वो कण जो अब एक्टिवेट हो गए हैं, जल से भरे हुए हैं, समुद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की जो सारी की सारी स्पेस है जो भर जाती है उन कणों के साथ, उन पार्टिकल्स के साथ, उन परमाणुओं के साथ, वो समुद्र हो जाता है। अर्णवात वो भी अर्णव की तरह ही वो काम करने लग जाते हैं, समुद्रात समुद्र की तरह काम करने लग जाते हैं। अधि पश्चात संवत्सर क्षण आदि काल अजायत उत्पन्न हुए, अहोरात्राणी रात्रि दिन के विभाग को विदधत बनाने वाला और विश्वस्य सारे विश्व को, सारे जगत को वश में रखने वाला प्रभु मिशतः बड़े सहज भाव से, सिंपल तरीके से सूर्य चंद्रमा सहु, सूर्य और चंद्र को, और दिवम द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को, अथो और स्वह बाकी के जितने भी लोक हैं मध्यवर्ती, उन सब लोगों को हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुखों के लिए उपयुक्त करके क्रिएट करता है। अर्थात जैसे रचना प्रभु ने पहले की थी, उसी तरह की रचना प्रभु अब भी करता है। सृष्टि में जगत रचना उसके अनुसार, परमात्मा के अनुसार ही होती है, और जीवों के जैसे कर्म पूर्व से विद्यमान थे, उसी के अनुसार जीवों को शरीर और शरीर की रचना मिलती है। यथा पूर्व कल्पयत, जैसे ज्ञान विज्ञान के साथ परमात्मा ने पहले बनाया था, ये कल्पना, ये सारी सृष्टि उस परमात्मा की ही है, उसी तरह से वो दोबारा बनाता है, और प्राणियों को, शरीरों को उनके पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार रचना करके उनको योनि के अनुसार जन्म देता है, उत्पन्न करता है। अब महाव्याहृतियां जब हमने पढ़ी थी, ओम भूर ओम भुवा ओम स्वाहा, उनसे हमने अपने शरीर के अंदर, अपने पिंड के अंदर परमात्मा की महिमा को देखा था। अगमर्शन से हम ब्रह्मांड में परमात्मा को देखते हैं। अगमर्शन से हम पापों से बचने वाला या पापों को धोने वाला ये समझते हैं। जो विधाता होता है वो धाता तो होता ही है, मतलब धारण तो करता ही है विशेष रूप में, वो दाता भी होता है, प्रोवाइड करने वाला भी होता है, देने वाला भी होता है। और रित और सत्य का जो आविर्भाव है इस मंत्र में, जो रित और सत्य यूज हुए हैं, वो अभिद और तपस के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। अभिद मतलब प्रकाश लाने वाला जो सर्वज्ञ है, और तपस जो क्रियाशील है। तो सर्वज्ञ प्रकाश लाने वाला रित है, और जो क्रियाशील है, जो काम में आ जाता है, वो तपस जो है वो सत्य है। ये दोनों परमात्मा के नाम और गुण की तरह ही यूज होते हैं। हर वस्तु के स्वरूप का परमात्मा को ज्ञान है, और इस तत्व ज्ञान के द्वारा ही वो हर वस्तु को बनाता है, निर्माण करता है, क्योंकि उसको ज्ञान पहले से है। सत्य को उत्पादन करने वाला तपस नाम वाला और तपस गुणों वाला परमात्मा है। सत्य में दो चीजें आती हैं, एक चीज तो पदार्थ होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट्स, और दूसरी चीज होती है क्रिया या घटना यानी कि इवेंट्स। सूर्य एक पदार्थ है, लेकिन सूर्य का निकलना एक घटना है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, किसी भी कारण से ही कार्य की उत्पन्न होती है। पदार्थ और घटना दोनों के द्वारा उत्पत्ति होती है किसी भी कारण या कार्य की। कारण एक पदार्थ है और कार्य भी एक पदार्थ है। मिट्टी एक पदार्थ है और मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा भी एक पदार्थ है। घटना के लिए गति होनी बहुत आवश्यक होती है। कोई भी चीज जो होती है, अगर सूर्य जो है वो सूर्य तो है, मगर जब वो निकलेगा तब जब उसमें गति होगी। जब घड़ा बनेगा तब जब मिट्टी के अंदर गति की जाएगी, तो गति करने से ही हम मिट्टी से घड़ा बना सकेंगे। तो घटना करने के लिए, घटना होने के लिए गति होनी चाहिए। गति का उत्पन्न करने वाला, गति को ग्रहण करने वाला, गति उत्पन्न करना तप है, और गति का जो उत्पादक है वो भी तप है। दोनों ही ईश्वर है। ईश्वर का ही काम है गति को उत्पादन करना और गति प्रोवाइड करना। सत्य का उत्पादन करने वाला तपस नाम, वो तपस गुण वाला परमात्मा है। जब उसने जड़ प्रकृति को गति प्रदान की, तो घटनाएं और पदार्थ दोनों उत्पन्न हुए और ब्रह्मांड बना।
तो जब उसने इस सृष्टि को गति प्रदान की, परमात्मा ने सत्ता को, सत्य को, एंटिटी को जब गति प्रदान करी परमात्मा ने, तो इसमें पदार्थ उत्पन्न हुए और घटनाएं भी उत्पन्न हुई। ठीक। और रित सत्य से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है। पहले रित होता है, फिर सत्य बनता है। तो पहले उनके नियम बन चुके थे कि जब गति प्रदान की जाएगी और जो पदार्थ बनेंगे और घटनाएं बनेंगी, उनके स्वरूप, उनका काम, उनका कार्यशीलता कैसे होगी, किस तरह वो चलेंगे, ये रित ने डिसाइड कर लिया। ये लॉज पहले ही बन गए थे कि जब सूर्य बनेगा तो सूर्य को तपना है, प्रकाश देना है, ज्योति देनी है, अग्नि देनी है, तेज देना है, ये सब सूर्य के काम है। तो ये नियम पहले ही बन चुके हैं, इसके पहले कि उसकी सत्ता बने और उसकी घटना आरंभ हो जाए। रित मौलिक नियम है, बेसिक जनरल रूल, विश्वव्यापी नियम। जो पदार्थ होते हैं सत मस्तिष्क के बाहर स्थित हैं, नियम मस्तिष्क के अंदर है। जो पदार्थ है वो हमारी क्रिएटिव थॉट्स के बाहर बैठे हैं, लेकिन जो रित है वो हमारे क्रिएटिव थॉट का पार्ट है, हमारे अंदर ही बैठा है। मुझे उन नियमों के हिसाब से ही क्रिएशन को बनाना है। अब मैं सामने से मट्टी पकड़ लेता हूँ अपने हाथों में और मट्टी पकड़ के उसका घड़ा बनाता हूँ, मटका बनाता हूँ, लेकिन मट्टी भी पदार्थ है, मटका भी पदार्थ है। लेकिन इनको बनाना है कि मैंने मट्टी यूज करनी है और ऐसे बनाना है और चक्र पे घुमाना है, ये नियम मेरे मस्तिष्क में पदार्थ बनने से पहले से ही मौजूद हैं। 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं, ये नियम है। लेकिन 3 कुर्सियां और 2 कुर्सियां मिलकर 5 कुर्सियां होती हैं, ये पदार्थ है। नियम हमको पहले पता है कि जब 2 और 3 मिलेंगे तो 5 होंगे। अब वो चाहे सामने पड़ी कुर्सियां होंगी या सामने पड़े कोई और सामान होगा, वो पदार्थ है, मगर नियम हमको पहले पता चल गया है। तो रित विश्वव्यापी, सामान्य, जनरल एप्लीकेबल कॉमन नियम है। सत्य पदार्थ विशेष या घटना विशेष है। सत्य बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन रित शाश्वत होता है, वो चेंज नहीं होता, कभी नहीं बनता, कभी नहीं बिगड़ता। जब रित सत्य के रूप में आता है तो उसका आविर्भाव होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, रित उसके ज्ञान में रहता है। मौलिक नियमों को प्रकाश करने वाले ईश्वर का नाम अभिद्ध है। ये जो अभिद्ध शब्द यूज हुआ है वो प्रकाशवान परमात्मा, जो कि नियमों को प्रकाश में लाता है। और सत्य अर्थात प्रकाश की, पदार्थ की, सत्य की यानी पदार्थ की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर की गतिशीलता, उसकी गतिशीलता के कारण होता है। सृष्टि रचना बिना ज्ञान के संभव नहीं होती। ईश्वर रित का ज्ञान बनाने वाला है, जानने वाला है, इंप्लाई करने वाला है, इन्फोर्स करने वाला है। अभिद्ध अर्थात सर्वज्ञ, प्रकाश स्वरूप परमात्मा से रित उत्पन्न होता है, वो है अभिद्ध। और तपस यानी कि गतिशील परमात्मा से सत्य अर्थात सृष्टि के पदार्थ और घटनाएं उत्पन्न होती हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, वो उत्पन्न होती हैं तपस के साथ। तपस वो है जो कि परमात्मा गति देता है किसी भी 2 चीजों के अंदर। ज्ञान अमर है, विद्या अमर है। जो रचना है वो टूट जाने वाली है, नाश वाली है, मगर रचनाओं से ही अमर विद्याओं का ज्ञान होता है। ये जो रचना बनती है, जो भी हम चीज बनाते हैं, वो चीज नष्ट हो सकती है, टूट सकती है, मगर उसको बनाने से ही उसके बनने के नियमों का हमको ज्ञान पता चलता है। अगर हम सृष्टि को देखते हैं तो हमको पता है कि प्रकृति जो सृष्टि है, जो बनी हुई है, ये बिगड़ जाएगी, ये प्रलय में चली जाएगी। जो भी पेड़ पौधे उगे हैं ये नष्ट हो जाएंगे, समाप्त भी होंगे। जो भी मकान बने हैं ये 5000 6000 सालों में मट्टी में चल जाएंगे। लेकिन फिर भी इनके बनने बनाने के जो नियम हैं वो परमानेंट है, वो आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। उनका ज्ञान हमको सृष्टि की रचना को देखकर, किसी भी चीज की रचना को देखकर होता है। रचनाएं अमर नहीं होती, इनका ज्ञान, इनकी विद्या अमर होती है। तत् उसी से, तब तत् उसी से रात्रि समुद्र अर्णवा, रात्रि स्थिति स्टैटिक, स्टैटिक आराम की प्रतीक, समुद्र अर्णवा गति डायनामिक्स। समुद्र और अर्णवा दोनों डायनामिक्स और दोनों गति को
रिप्रेजेंट करते हैं। रात्रि प्रलय अवस्था है। रचना से पूर्व परमाणु जब ठहरे रहते हैं, एक स्थिति में रहते हैं, तो वो प्रलय अवस्था है। रचना का पहला काम यह है कि स्थिति में गति को प्रेरित करे। जो कि ठहरी हुई चीज है, जो कि बैठी है, जो प्रलय अवस्था में है, उसमें जब गति पैदा होती है तो सारी की सारी सृष्टि बनना शुरू करती है। ठहरना और चलना, यानी रात्रि और समुद्र। समुद्र जो चल रहा है, कॉन्स्टेंटली इन एक्शन है, और रात्रि जो ठहराव में है, जो कि एकदम रिलैक्स्ड है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा। परमाणु दम लेते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। सोना पड़ता है अगले दिन के नवीन ताजगी के लिए। रचना में 3 काम होते हैं: चल पड़ना, चलते रहना और फिर ठहर जाना। ठीक, क्रिएट होना, क्रिएट होकर उसका पालन होना और पालन होके ठहर जाना। क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी को हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं, जो कि प्रकृति के 3 डायनामिक्स हैं: ठहरना, चलना और चलते रहना, और चल पड़ना और ठहरना। संवत्सर का अर्थ हो जाता है दिन, यानी कि जैसे पूर्व मीमांसा के, हमने जो पूर्व मीमांसा पढ़ी है उसमें कहा गया है, हम लोगों ने नहीं पढ़ी, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो कहता है कि 1000 संवत्सर का यज्ञ होता है। तो वही बात हुई कि हम लोगों ने जो चतुर्युगी का अनुमान किया था कि 1000 चतुर्युगी, वो 1 संवत्सर के बनाने के काम में आती है। काल की अनुभूति सृष्टि की गतिशील वस्तुओं की प्रगति से होती है। जब सृष्टि में गति होती है और गतिशील वस्तुओं को देखते हैं, तब हमको काल की समझ आती है कि समय क्या है और समय कैसे चलता है। पृथ्वी अपनी ही धुर्री पर, अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगाती है तो एक दिन पूरा होता है। तो इस घटना से, इस गति से हमको उस एक दिन के काल का पता चलता है। अहोरात्रि, दिन और रात जब मिल जाते हैं तो एक संवत्सर कंप्लीट होता है, तो वो एक अहोरात्रि हो जाती है। मिशतः यहाँ पर षष्ठी में आया है, तो संबंध कारक है, जो संबंध को बनाता है। और अर्थ चेतन या प्राणी, वशी में रखने वाला। जड़ चेतन दोनों को परमात्मा वश में रखता है। परमात्मा ने दिन रात बनाकर चेतन जगत के भीतर काल की अनुभूति उत्पन्न की है। काल की अनुभूति ही क्रिया का कारण है। सृष्टि रचना ईश्वर का स्वभाव है, सदा रचता रहता है, रचता रहेगा। जैसे पहले रचा था, यथा पूर्वं कल्पत, वैसे ही आगे भी बनाएगा। ब्रह्मांड के जो 4 भाग हैं, उसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और चौथा स्व। बाकी सब चीजें जो अंतरिक्ष, द्यु और पृथ्वी के बाहर हैं, उन सबको स्व कहा है। ये सारी की सारी क्रिया हमने अगमर्शन मंत्रों में पढ़कर समझी है। ये हर एक बात जो इसमें बताई गई है, हम उसको पूरी तरह से अगमर्शन के मंत्रों में पढ़कर समझते हैं। और इसको समझकर हमको ये समझ में आता है कि वो सृष्टि का निर्माण करने वाला परमात्मा, जो सारी की सारी सृष्टियों का निर्माण कर रहा है, पहले भी की है, अब भी की है, अब भी करी है और आगे भी करेगा। और इसमें सबको वश में रखता हुआ, हर वस्तु को अपने वश में रखते हुआ, अपने नियमों के अनुसार हर चीज को प्रकट करके क्रिएट करता है। तो वही हमारे को भी नियमों में बांधता है, हमारे भी कर्मों को वही नियमों में बांधता है। हम प्रलय अवस्था में छूट के मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमको फिर दोबारा आके अपने कर्मों के हिसाब से योनि लेनी पड़ती है, जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों के कर्मफलों को भोगना पड़ता है। तो इस अगमर्शन में यही बताया गया है कि परमात्मा की शक्तियों को पहचानो, अपने को पापों से मुक्त करो और परमात्मा के स्वरूप को सिर्फ शरीर में नहीं, सारे ब्रह्मांड में देखो, सारे ब्रह्मांड में उसको पहचानो और सारे ब्रह्मांड में उसको पहचान कर उसकी अनुभूति करो और उसके नियमों, उसके ऋतों के हिसाब से पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करो। ये इसका बेसिक मंत्र का अर्थ है। अब हमने जैसे संध्या के मंत्रों में पहले पिंड में, अपने शरीर में, अपने अंगों में, अपने प्राणों में, अपने चक्रों में परमात्मा की अनुभूति की, अब हम परमात्मा की अनुभूति सारे ब्रह्मांड में करते हैं।
क्योंकि हमको जीना तो इस सारे ब्रह्मांड में ही है, तो हम उसके परमात्मा की अनुभूति सारे के सारे ब्रह्मांड में करते हैं इन्हीं अगमर्शन के मंत्रों के द्वारा। और इन्हीं मंत्रों के द्वारा हमको ये समझ में आता है कि मेरा मैं, मेरा अभिमान बिल्कुल मट्टी है, कुछ नहीं। मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे कर्म फल भोगने ही है। उसके बनाए हुए रित, उसके बनाए हुए नियम हर परमाणु पे लागू हैं। हर एक वस्तु उसी के परमाणु, उसी के नियम, उसी के रित पे चलती है। मुझको भी उसी पे चलना है, मैं उससे अलग नहीं हूं। मैं भी इस सृष्टि का ही पार्ट हूं, मुझको भी वैसे ही चलना है। ये सारा कुछ अगमर्शन हमको समझा देता है। चलिए 10-12 मिनट 15 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये पीयूष जी, आपने रित शाश्वत है और सत बदलता रहता है, इसके बाद क्या बोला था? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। जो सत है वो कोई भी घटना है। नहीं, इसके बाद आपने क्या समझाया था? अच्छा, मैंने क्या समझाया था इसके बाद? जी देखता हूँ, निकालता हूँ कहाँ पर था ये। अभिद और तपस वाला पार्ट था। नहीं, उसके बाद आपने कुछ बोला था, देख रहा हूँ। रित शाश्वत होते हैं और सत बदलता रहता है, और अभिद अब कुछ रित जो है वो विश्वव्यापी सामान्य नॉर्मल जनरल नियम है। जो सत्य पदार्थ विशेष या घटना विशेष है। सत्य बनता बिगड़ता रहता है, रित शाश्वत है। जब रित सत्य के रूप में आता है तो उसका आविर्भाव होता है। मतलब ये है कि सत्य के अंदर जब रित के नियम अप्लाई हो जाते हैं तो सत्य प्रकट होने लगता है। ठीक, मतलब ये हुआ कि जब मट्टी के अंदर ये नियम आएगा कि इसको पानी डाल के चक्कर के ऊपर चलाकर घुमाकर आप घड़ा बना सकते हो, तो उस आविर्भाव में घड़ा बनने का जो भाव है, आविर्भाव है, वो तभी प्रकट होगा जब उसमें रित अप्लाई हो जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। यही पूछ रहे थे शायद आप? हाँ, यही पूछ रही थी। हाँ, उसका मतलब यही है कि रित की एप्लीकेशन से ही सत्य जो है वो प्रकट होगा, प्रकट होके सामने आएगा, घटना भी और पदार्थ भी। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन या कुछ और पूछना है दोबारा? पीयूष, ये जो आप कह रहे हो कि मैं क्या है और इसको हम कुछ भी नहीं है, ये भी तो फिर क्रिएशन ही है ना? ये कैसे आता है हर एक में? ये प्रकृति के इंप्रेशन से जुड़ता है हमारे साथ। तमस गुण वाला है ये, द डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर, जो कि प्रकृति से बोरो की हुई है। क्योंकि हमने प्रकृति से बेसिक को तो बोरो किया है ना, मन चित्त बुद्धि और अहंकार को हमने प्रकृति से बोरो किया है। अहंकार वो होता है जो हमको पैदा होने के बाद जीने का आभास देता है कि मैं हूं और मुझे जीना है। जो हर जीने का स्ट्रगल होता है कि मुझे सरवाइव करना है, सर्वाइवल, वो अहंकार ही होता है, अहंकार से ही होता है। ठीक है ना? जब भी हम लोगों बढ़ कैसे जाता है?
नहीं, तो जब वो अहंकार के अंदर दूसरी चीजें जुड़नी शुरू हो जाती हैं, मैंपना और अपने अंदर का बाकी अभिमान जुड़ने शुरू होते हैं, तो वो बड़ा होने लग जाता है। तब उसमें अंधकार बैठने लग जाता है और तमस की भावना उसमें ज्यादा हो जाती है। वहां पर ये होता है। अगर उसको अपने बेसिक पे रखने देते हैं कि सर्वाइवल के लिए ही मुझको अपने अहंकार की जरूरत है, तो उसमें अभिमान नहीं आता, फिर वो बड़ा नहीं होता, फिर वो सेल्फ फूटता नहीं। क्रिएटेड है सब। ये सारा का सारा हमने बोरो करके क्रिएट किया हुआ है। अपने आप को धक्के लगा के हम प्रमोट करते हैं कि हाउ ग्रेट आई एम, और मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं। ये हम अपने आप को ही क्रिएट करते हैं सारा। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय अस। सही है। ओके। पीयूष जी, जी, जो हम लोग इतने 60-70 साल से हम लोग संध्या करते आ रहे हैं, उसका जो आपने जो मीनिंग्स बताए, पर हम लोग तो बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सुन करके बोलते बोलते, तो उसका अर्थ नहीं होने से तो वो तो केवल रोट हुआ ना, कि उसका भी फायदा होता है। फायदा वही होता है समझ कि में आती है। मेमोरी में बैठ जाता है, और कभी कभी ध्यान भटकता नहीं है, तो ध्यान एक जगह लग जाता है। ये फायदा होता है। जब आप संध्या को रटने के बाद भी जब आप जाप कर रहे हैं, तो मन तो लग गया ना, ध्यान तो लग गया ना, दूसरी जगह नहीं गया। तो ये लाभ तो होता है। लेकिन हाँ, वही बात मैंने आज शुरू में कही थी कि मंत्रों का जाप जब कर रहे हैं, तो उसके मंत्रों का जाप बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे करिए, तो एक एक शब्द का अर्थ खुलने लग जाएगा। और जब एक एक शब्द का अर्थ खुलेगा और मंत्रों के जाप को धीरे करेंगे, तो इफेक्ट एकदम अलग होगा। ये जो पंडित लोग गाड़ी भगा देते हैं बुलेट ट्रेन की तरफ, उससे तो कुछ फायदा नहीं होता है। कुछ लाभ नहीं होता उससे, कोई लाभ नहीं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं होता उससे। जी, और कोई क्वेश्चन या कोई और कमेंट? नो, थैंक यू पीयूष जी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी थोड़ा सा समझने में, दिमाग में जाने में, जैसे आपने कहा ब्रह्मांड में ईश्वर को देखो, तो ये ब्रह्मांड में ईश्वर को देखने के लिए अपने मन को भी उतना साधना पड़ता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल पड़ता है। मन को दिखता तो है हमको, साधेंगे, यहाँ से हमको दिखता उठेंगे तो है तो ही। कुछ और दिखेगा, कुछ और हाँ, दिखेगा। तो सारा ब्रह्मांड ही है, हमको दिखता तो है ही सब हर वक्त। बिल्कुल। सूरज भी दिखता है, चांद भी दिखता है, नक्षत्र इच्छा भी यही दिखते होती है कि सब में अच्छा देखें, लेकिन हाँ, फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी बुराई नजर आ जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल मन है ना। ठीक बात है। मगर बुराई अच्छाई को छोड़ के सिर्फ ईश्वर को देखें, तो भाव खत्म हो जी। जाएगा। और उसकी वो महानता को देखें कि किस तरह वो क्रिएट करता है सारा कुछ। जी, और कोई प्रश्न, कोई और कमेंट? एक बात समझ में आई कि the context gets created in which an event occurs. ये समझना सही बात है मेरा? जी, उसको हम कारण और कार्य कहते हैं। एक कारण होता है तभी कार्य बनता है। हाँ जी। बिल्कुल। और जो कारण होता है वो परमात्मा ने बनाया है। बिल्कुल, और कार्य को भी ये वही बना रहा है। कनेक्शन, कार्य भी उसी ने बनाया है और कारण भी उसी ने बनाया है। जी बिल्कुल। तो सारा लिंक समझनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ठीक है। जो हमने मटका बनाया है, घड़ा बनाया है, वो मट्टी भी परमात्मा ने बनाई है, और मट्टी, उस घड़े को बनाने का जो नियम है वो भी परमात्मा ने ही बनाए है। तो जब वो नियम अप्लाई करेंगे तभी वो घड़ा बनेगा, उसके नियमों के हिसाब से ही बनेगा। जी, जी, यही बताया है। ठीक है, मंत्र अच्छे ठीक है। लगे? अच्छे लगे, बहुत बहुत अच्छे लगे। समझ में आए? ठीक, समझ में भी आए। चलिए अब एक बार जैसे कहा गया है, हाँ बहुत गहरे हैं भाई, बहुत ज्यादा गहरे हैं। वेद के मंत्र हैं, गहरे तो होंगे ही होंगे। और अभी तो हमने इसका सिर्फ एक ही, क्या कहा जाए उसको, इम्प्लाइड मीनिंग समझा है। इम्प्लाइड मीनिंग हमने इसको समझा है क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस हिसाब से समझा है। हम जैसे ही इनके तो लेयर्स होते हैं ना।
हाँ, जैसे ही हम इसको नासदीय सूक्त के साथ पढ़ेंगे, मतलब कि क्रिएशन की साइंस के साथ पढ़ेंगे, तो क्रिएशन का साइंस अलग समझ आने लगेगा कि मेटाफिजिक्स और फिजिक्स इसके अंदर क्या कह रहा है, वो हमको अलग समझ आने लगेगा। फिर हम इसको प्रार्थना की तरह नहीं पढ़ेंगे, फिर हमको उसको दूसरी तरह से पढ़ेंगे। बिल्कुल यही है, यही वेद मंत्रों की खूबी है कि बहुत डेप्थ है और मल्टीपल लेयर्स में मीनिंग बताते हैं वो हर चीज के लिए। यही वेद मंत्रों का कमाल है। चलिए शांति पाठ कर लेता हूं मैं। जैसा कि कहा गया था, ओम देव शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम। चलिए अगले वीक मिलेंगे, अगले सैटरडे हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों पे बात शुरू करेंगे। जो 6 दिशाएं होती हैं, 6 डायरेक्शंस, उनको हम अपने मन से किस तरह से साधते हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, उनसे हमको क्या लेना है, लाभ है, वो सब कुछ मनसा परिक्रमा में आएगा। तो अगले हफ्ते हम मनसा परिक्रमा की बात करेंगे। और आज सुबह मैंने हवन किया, तब जब संध्या की तब मैं सोची रही थी कि सबके मतलब क्या होंगे, मीनिंग्स क्या होंगे। वही बात है ना, जब आप मतलब को जोड़ेंगे साथ तो फिर और भी ज्यादा खुलने लगेगी सारी बात। हाँ, जाने लगेगी। ठीक है, एक्चुअली समझने के बाद खुलने लगते हैं। बिल्कुल, समझने के बाद ही तो बात खुलती है ना। ज्ञान तो वही है ना, वही ज्ञान है ना। चलिए प्रणाम, नमस्ते सबको। नमस्ते सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू।